हेलो बच्चों। तो आइए आज हम एक नया लेक्चर शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है। तो आज हम देखेंगे हमारे लंग्स। आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। ये देखो, ये थोड़ा बना रखा है मैंने हल्का सा, है ना। इसमें ही हम इसकी और डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे और उसके बाद हम एनसीईआरटी का डायग्राम भी पूरा रिव्यू करेंगे। हाँ। अब देखो, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ये तो हमारी ट्रैकिया है। ठीक है। ये उसे कवर करते हुए कार्टिलेजियस रिंग्स हैं। ये कैसे होते हैं बेटा? इनकम्प्लीट। कैसे? डॉर्सली। बताया था ना मैंने, ताकि इसकी मूवमेंट हो पाए ट्रैकिया की। जब इसमें एयर हो, जब एयर आए इसमें, तो ये वैसे मूवमेंट हो पाए ट्रैकिया की। ठीक है बेटा। अब अब हम इसके आगे का देखते हैं। ये हमारे क्या हो गए? प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है। अब देखो, ये हमारा बेटा राइट लंग है और ये वाला है लेफ्ट। ठीक। अब कहोगे कि भैया ये तो छोटे बड़े दिख रहे हैं। तो बेटा ये रियलिटी में ऐसे ही होते हैं हमारे। एक होता है हमारा शॉर्टर और ब्रॉडर। राइट लंग होता है हमारा बेटा शॉर्टर एंड ब्रॉडर। ठीक है। और ये हैवी इन वेट होता है। और वहीं पे हमारा लेफ्ट लंग होता है हमारा लॉन्गर एंड थिनर। और इसका वेट राइट वाले के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है। अब देखो, ये जो हमारा लेफ्ट लंग है, ये यहाँ पे ये बना रखा है मैंने हार्ट। अब देखो, हमें क्या पता रहता है बचपन से हमें पता रहता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है और हमारे लंग्स राइट साइड हैं। ठीक। बट अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें डिटेल में चीजें पढ़नी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे लंग्स पूरे ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है। उन लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। ठीक है बेटा। ये देखो, ये लेफ्ट साइड टिल्ट है ना हल्का सा हार्ट। ये लेफ्ट लंग के जाके यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ रहता है। और इस वजह से ये लंग में एक डिप्रेशन बना देता है। लेफ्ट लंग में हमारे हार्ट की वजह से एक डिप्रेशन बन जाता है। उस डिप्रेशन को बोलते हैं बेटा कार्डिक नॉच। ठीक। इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है। और ये कौन से लंग में होता है? लेफ्ट लंग में। ठीक। तो हम ये चीज याद रखेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो, अब लेफ्ट लंग में तो ये हो गया। ठीक। बट जिस स्पेस में यहाँ पे ये जो स्पेस है इतना पूरा, है ना बेटा, ये स्पेस को हम बोलते हैं मेडिस्टेरियन स्पेस। ठीक है। देखो, ठीक है। इस स्पेस का नाम हमारा ये होता है जहां पे हमारा हार्ट लंग्स के बीच में रहता है। ठीक है। अब आगे देखो बेटा, जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ठीक, हमारा हार्ट हो गया, हमारी किडनीज होगी, अभी हम देखेंगे सबके बारे में। ठीक। इन सब का ना, देखो चीज क्या है ना, ये बायोलॉजी, ये इंसानों ने ही तो बनाई है। ये सारी थ्योरी इंसानों ने तो लिखी है। ठीक है। तो इसमें जो बेटा नाम वाम होते हैं, हर चीज का एक नाम है। जैसे हमारे लंग्स को पल्मोनरी, हार्ट को कार्डिक, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है। किडनी को रीनल। तो बेटा वैसे ही हर चीज का जैसे नाम दिया गया है ना यहाँ पे, तो उसका एक सिस्टम से नाम दिया गया है। ठीक। और जहां पे एक चीज का नाम जैसा दिया गया है, वो सेम चीज कहीं और भी एप्लीकेबल होती है, बट उसका एक बेसिक प्रेफरेंस बदल जाता है बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। ठीक। थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी बात? अब देखो मैं समझाता हूँ। जैसे हमारी बेटा ये लंग्स की आउटर लेयर है, ठीक, ये हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक। लंग्स की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेटा ये हमारे लंग्स की। ठीक है। अब देखो, अब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग एक तो हमारी आउटर है, एक है इनर। ठीक। आउटर वाली का नाम है पेराइटल। यहां लिख देता हूं सही सही, आउटर वाली का नाम है पेराइटल। और इनर वाली का नाम है बेटा विसरल। ठीक।
अब देखो, अब सेम चीज हमारी किडनी के ऊपर भी होगी, कवरिंग होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग। सेम चीज हमारे हार्ट के ऊपर भी होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब मेरा सेम कहने का मतलब क्या है? सेम कहने का मतलब यह है बेटा कि ये जो हमारे नाम होते हैं ना, इसके एक जो सिस्टम से नाम दिया गया है, हमारी हर बार 2 लेयर की कवरिंग होगी, चाहे वो हार्ट के ऊपर हो, चाहे वो लंग्स के ऊपर हो, चाहे वो किडनी के ऊपर हो, ठीक है। और बाहर वाली का नाम, जो लेयर सबसे बाहर होगी, आउटर साइड प्रेजेंट होगी, उसका नाम बेटा उसे पेराइटली होगा वहां पे, ठीक है। वहां पे पेराइटली होगी वो, और जो अंदर वाली होगी उसे विसरली कहेंगे हम, ठीक। चाहे हम कहीं पे भी कहें, हार्ट पे कहें, उस पे कहें, कहीं पे भी, ठीक। जब हार्ट में होगा तो उसके आगे कार्डिक लग जाएगा हमारा, ठीक है। जब हमारे किडनी में है तो उसके आगे रीनल लग जाएगा। बस इतना होना है, ठीक। तो आया समझ में? अब किसी की भी आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग पूछी जाए, आउटर आउटर की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट, तो सीधा सीधा अगर आपको उसका पर्टिकुलर नाम भी याद ना है ना बेटा, ठीक है, उसका नाम होता है, जो हार्ट की कवरिंग होती है उसका नाम होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। अगर आपको उसका नाम भी याद ना है ऐसे, तो आप पेराइटल भी लिख सकते हो वहां पे आके, ठीक है। आपके उसमें जब थ्योरी वाले एग्जाम में वो चीज सही मानी जाएगी। और बेटा नीट में तो देखो, वो तो पर्टिकुलरली टिक करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज वो है, वो चीज अलग है उससे थोड़ी, ठीक। समझ में आया थोड़ा सा हम कैसे पढ़ेंगे यहाँ पे चीजें? देखो, ठीक है। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारी क्या हुई? पैराइटल बोला हमने, ठीक है। इनर प्रोटेक्टिव कवरिंग को विसरल बोला हमने, ठीक। अब इन्हें बोलते क्या है बेटा? इन्हें बोलते हैं टोटल, ये होती है प्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक। इसका जो नाम होता है, जो लंग्स के आउटर कवरिंग होती है, वो होती है प्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखो, फिर से हमारा सिंपल चीजें, हम्म हमने इसे क्या बोला? प्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, इन दोनों कवरिंग्स को, ठीक है बेटा। अब ये जो बीच में मैंने कल बताया था ना, नेजल कैविटी, जब हम देख रहे थे कि कैविटी का मतलब क्या, कि एक एम्प्टी स्पेस, एक फ्री स्पेस, जैसे हमारी ओरल कैविटी फ्री स्पेस है ना, नेजल कैविटी फ्री स्पेस है ना, वैसे ही बेटा ये जो है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो फ्री स्पेस है, ये वाला देखो, है ना, ये फ्री स्पेस को हम बोलेंगे, अब इसका नाम क्या है? प्यूरल मेम्ब्रेन, ठीक। तो सिंपल सी ये प्यूरल मेम्ब्रेन की कैविटी हुई, तो इसका नाम क्या होगा? प्यूरल कैविटी, ठीक है। अब इस प्यूरल कैविटी में अगर कुछ चीज हो, जैसे हमारे नेजल कैविटी में हमारे हेयर्स होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना वो अच्छे से, ठीक है। तो वैसे ही अगर इस प्यूरल कैविटी में कुछ चीज हो, प्रेजेंट हो, ठीक, हम कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें होता है एक फ्लूइड प्रेजेंट, ठीक है। प्यूरल कैविटी में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लूइड का नाम क्या होगा? प्यूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या होगा? सिंपल सा बेटा, प्यूरल फ्लूइड, ठीक है, प्यूरल फ्लूइड, ठीक है बेटा। आया समझ में पूरा? ठीक। चलो भैया, ये तो हमारी होगी आउटर कवरिंग, ठीक है। अब लंग्स के थोड़ा सा अंदर चलते हैं हम, ठीक है। लंग्स का लेफ्ट लंग में हमारा कार्डिक नॉच है, लेफ्ट लंग के पास हार्ट है। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम हार्ट पढ़ते हैं ना, तो हमें अपनी हार्ट बीट यहाँ पे सुनाई आती है, ठीक है। वो हमारा हार्ट तो बेटा यहाँ पे होता है, ठीक, ऐसे करके यहाँ पे होता है हमारा हार्ट। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना इस चीज के बारे में, तब मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारा हार्ट यहाँ पे होता है इसके बीच में, बट हमें अपनी हार्ट बीट ये लेफ्ट साइड क्यों सुनाई आती है? क्यों? क्योंकि जो हमारी इसमें हार्ट में क्या होता है, ऑरिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उसकी वॉल्स भी बहुत ज्यादा मोटी होती है पूरे हार्ट के कंपेरेटिवली, तो सबसे ज्यादा आवाज
इस वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज पंप होगा। जो चीज बहुत ज्यादा तेज पंप होगी वही तो सबसे ज्यादा आवाज प्रोड्यूस करेगी। तो बेटा इसलिए हमें हार्ट की साउंड होता हमारे सेंटर में है, पर हमें जो अपनी हार्ट बीट की साउंड है वो लेफ्ट साइड में सुनाई आती है। ठीक है नहीं इंटरेस्टिंग चीज। और ये देखो ये हमारा कार्डिक नॉच हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ, कार्डिक है ना, मतलब हार्ट की वजह से नॉच, मतलब ये जो डिप्रेशन बना है एक चीज में हल्का सा, है ना, ये कैविटी नहीं है, ये डिप्रेशन है चीज में। ये चीज की शेप बिगाड़ दी हल्की सी, उसे डिप्रेस कर दिया हल्का सा, वो कर दिया, उसमें जगह सी बना दी। ठीक है, कैविटी होती है हमारी अलग, पूरा एक अपना फ्री स्पेस। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम अपने इसमें आते हैं, हार्ट में। अब देखो बेटा, लेफ्ट लंग का जो हार्ट है वो दो हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, पहली चीज, ये जो चीज इसे दो हिस्सों में बांट रही है इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं बेटा ऑब्लिकेट फिशर। ठीक, मैं यहीं पे लिखता हूं, देखो छोटा सा। इससे लिखता हूं मैं, यार देखो, इससे लिखता हूं ऑब्लिगेट फिशर। ठीक है, इसे हम ये बोलते हैं ऑब्लिकेट फिशर। ये हमारे लेफ्ट लंग को दो हिस्सों में बांटता है। बस सिंपल सा है, इतना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखना हमें इसमें। ठीक, दो हिस्सों में हमारे लंग्स को बांट दिया इनने, लेफ्ट वाले को। ठीक, वैसे ही सेम ये जो राइट लंग है हमारा, ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है ना बेटा, है ना। तो पहले वाले का तो नाम हमारा सेम ही होगा, ये जो ऑब्लिकेटली से डिवाइड कर रहा है। ठीक, इसका नाम क्या होगा हमारा, ऑब्लिगेट फिशर। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है ना बेटा, देखो ऐसे जा रहा है ना नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा सीधा सीधा सा, हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, नहीं एक्चुअली ना ये वाला है हॉरिजॉन्टल फिशर, सॉरी, और ये वाला है ऑब्लिकेट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे ना हम, नहीं, चलो देखो। ठीक, इसे मैं ठीक कर देता हूं, ये वाला है बेटा हमारा हॉरिजॉन्टल और दिस वन इज ऑब्लिकेट फिशर। ठीक है, फिशर का हमें समझ में आ गया कि फिशर क्या चीज है। हमारे लंग्स को सिंपल सी है, जो चीज डिवाइड कर रही है, लेफ्ट वाले को सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, राइट वाले लंग हमारा वहीं पे तीन हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, राइट वाले लंग में हमारे कौन कौन से है, ऑब्लिकेट फिशर और हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है, वहीं पे सिर्फ लेफ्ट वाले में कौन सा है, ऑब्लिकेट फिशर। ठीक है, अब जैसे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक ये है इसका, दूसरा ये है। ठीक है बेटा, देखो अब इसमें हमारा जैसे ये वन और टू में डिवाइड है, वैसे ये किसमें, वन टू एंड थ्री, तीन हिस्सों में डिवाइड है ये। ठीक, अब देखो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, हम इसके नाम कैसे देंगे, देखो जैसे हर चीज का होता है ना, हमारी बॉडी के पीछे वाली साइड को बोलते हैं डॉर्सल, आगे वाली साइड को वेंट्रल, वैसे इसका नाम भी बहुत सिंपल से है। देखो ये सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ऊपर है, तो सुपीरियर। सुपीरियर लोब। ठीक है, ये सेकंड नंबर में, बीच में, तो इसका मिडिल लोब। अब ये थर्ड नंबर पे है, अब बताओ इसका क्या होगा, फिर सोच के खुद, ये होगा बेटा पोस्टीरियर लोब। ठीक है, या हमारा इंफीरियर लोब।
ठीक है बेटा, ये 3 लोब सही है बिल्कुल। सबसे ऊपर वाला सुपीरियर, नीचे बीच वाला मिडिल लोब, सबसे नीचे वाला इंफीरियर। सुपीरियर इंफीरियर है ना, कि जो सबसे ऊपर होता है सुपीरियर बोलते, क्या रहते तो सुपीरियर है, नीचे वाले क्या रहते तो इंफीरियर है। ठीक है, अब सेम चीज यहां पे क्या है बेटा हमारा, यहां पे भी हमारे 2 लोब्स हैं। ठीक है, बस यहाँ पे क्या, एक ऊपर एक नीचे, बीच में कुछ है ही नहीं चीज। ठीक है, तो यहां वाले का नाम क्या होगा, ये वाला होगा सुपीरियर। और ये सेकंड वाला बेटा, ये होगा आपका कौन सा, इंफीरियर। ठीक है, इतनी सब चीज बिल्कुल क्लियर है हमारी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत आराम से है सब कुछ। ठीक, अब देखो, ये हार्ट है ना हमारा पूरा। ठीक, इसके नीचे कुछ अराउंड यहां पे, मतलब होगा तो यहीं पे। ठीक है, बट हम यहां पे देख रहे हैं, ये ऐसे करके एक मसल प्रेजेंट होगी। ठीक, इस मसल का क्या नाम देंगे हम अपना, ये होती है बेटा डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम। ठीक, और एक चीज बताऊं, ये जो मसल होती है ना, ये जिस मसल से डायाफ्राम हमारा बनता है वो होती है हमारी फ्रेनिक मसल। ठीक, अब देखो जी, अच्छा भैया बेसिक चीज तो पढ़ ली हमने, हमें सब समझ में भी आ गई कि हाँ इतना हार्ड कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब नाम जो है ये बेसिक चीजों में दे रखे हैं, और हमें जो अपने लंग्स के बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक, इससे ज्यादा डीप में हमें कुछ नहीं देखना। हमें अब जब हम अगली चीज देखेंगे वो हम एल्वोलाई का देखना है, कि हमारे एल्वोलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमारा जो ट्रांस ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो क्या होती है। ठीक है, हमें वो देखना है। अच्छा, अच्छा चलो एक चीज और देख लो, कि बेटा जो मैंने आपको ये बताया कि प्यूरल मेम्ब्रेन, ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बताई मैंने आपको, है ना। ये मैंने क्या बताई आपको, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये बताई ना। ठीक, तो ये भैया ये प्रोटेक्ट कैसे करती है ये, हाँ, पहली बात तो प्रोटेक्ट किन चीजों से करती है। ठीक बेटा, तो ये होती है हमारी, पहली होती है ये हमारी बेटा शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, दूसरा ये करती है हमारा जो फ्रिक्शन है। ठीक, हमारे के ऊपर ऐसे चिपकी रहेगी, तो ये बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगी। ठीक है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे इनने एक चीज को प्रोटेक्ट करा। ये जो हमारा बेटा इसके अंदर ये भरा हुआ है ना प्यूरल फ्लूइड, ये हेल्प करेगा शॉक एब्जॉर्बर में। ठीक है, जब शॉक लगा ऐसे शेक होंगे तो ये प्यूरल फ्लूइड है उसके बीच में आके एक तो फ्रिक्शन भी कंट्रोल करेगा, दूसरा शॉक एब्जॉर्बर भी बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये अपना थोड़ा ना एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी में क्या है ये, देखो बेटा, एनसीईआरटी में ये हमारा एपिग्लॉटिस हो गया। ये हमारी जो इसकी ओपनिंग बनेगी, रुको मैं दूसरा पेन लेता हूं, छोटा करते हैं थोड़ा इसीलिए। देखो, ये हमारा एपिग्लॉटिस है पूरा। ठीक, मैंने बताया था ना कि हमारा सीवर हो है ना, गटर, गटर का ढक्कन ये है। ठीक है, इस गटर के होल का नाम क्या है, जो इसकी ओपनिंग का नाम है, इसकी ओपनिंग का नाम हमने क्या दिया था, ग्लोटिस। ठीक है, और ये ग्लोटिस है किसकी ओपनिंग, वो जो सीवर है उसका नाम क्या है हमारा, उस सीवर का नाम है हमारा लैरिंग्स। ठीक है,
ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है हमारा बेटा? वॉइस बॉक्स। ठीक है, बताया था ना मैंने, वॉइस बॉक्स ये 9 कार्टिलेज से बनता है पिछले वाले पार्ट में, उसे जाके देखो बेटा अच्छे से। 9 उसमें होता है, 3 हमारे अनपेड होते हैं, 3 हमारे पेड होते हैं। जो अनपेड वाले थे वो इंपॉर्टेंट थे, उसमें से एक कार्टिलेज हमारा एपिग्लॉटिस भी था, है ना। एक था थायराइड कार्टिलेज जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है, एक था हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज जो रिंग शेप कार्टिलेज होता है, ये हमारा होता है बेटा लार्जेस्ट कार्टिलेज, है ना। हमने पिछले उसमें करा था ना बहुत अच्छी तरह पिछले पार्ट में, तो उसमें जाके देखो उसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं सारे ये। ठीक, उसके बाद आ गई जी हमारी ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया की पोजीशन क्या होती है? क्या बताई थी मैंने ट्रैकिया की पोजीशन बेटा? बताओ। इसकी पोजीशन होती है बेटा T5। ठीक है, T5। ठीक, और देखो एक चीज और बताऊं, ये जो हमारा डायफ्राम है ना बेटा, ठीक, ये यहां तक हमारा डायफ्राम है। ठीक, ये डायफ्राम से बेटा ऊपर ऊपर, ठीक है, इसे बोलते हैं हम थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, कभी पूछा जाए ना कि बेटा हमारा हार्ट कहां पे लाया करता है, ठीक है, और जो हमने अभी स्पेस पढ़ा था, ठीक है, जो ये जो स्पेस है अभी हमने ऊपर देखा था ना, इसे हम क्या बोल लेते हैं वहां पे इस स्पेस को? मेडिस। इसे हम क्या बोल लेते हैं इस स्पेस को वहां पे हम? मेडिस्टेनियम। ठीक है, कभी ये चीज याद ना आए ना, तो अगर पूछे कि हार्ट हमारा कौन सी कैविटी में लाया करता है, तो आप थोरेसिक कैविटी भी लिखोगे ना, तो वो भी एक हद तक आंसर सही होगा। ठीक है, अगर कुछ चीज पर्टिकुलरली ना पूछी जाए कि जो लंग्स के बीच में स्पेस है उसमें हार्ट होता है, उस स्पेस का नाम क्या होता है, जब तक वो ना पूछा जाए, ठीक है, वो सब पूरा थोरेसिक कैविटी है। थोरेसिक चैम्बर में हमारे पूरे लंग्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना बेटा। एक हमारा जैसे कॉरिडोर है पूरा, ठीक है, उसमें एक हमारी क्लास है, तो वो क्लास तो होगी आपकी, सपोज करो थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और वो पूरी कॉरिडोर का नाम है हमारा थोरैसिक चैम्बर। हाँ, मतलब तो एक ही है ना, जैसे हमने नेजल चैम्बर और नेजल कैविटी पढ़ा था, तो बेटा ये सब वैसी ही है, बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग अलग दे रखे हैं। हमें सिर्फ एक चीज का नाम ध्यान रखना है, ठीक, बाकी सारी चीजें हमारी कनेक्टिंग वे में ही है। ठीक है, इसलिए मैं इस चीज पे बहुत जोर दे रहा हूं ताकि हमें बायोलॉजी में कम से कम रटना पड़े। लोग कहते हैं ना कि बायोलॉजी में रटना होता है, बेटा कुछ नहीं रटना पड़ता है। ठीक है, चीजें समझ के चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ठीक, अब देखो जी, अब उसके बाद हमारी ये कार्टिलेजियस रिंग्स होगी, है ना। ये क्या होगी हमारी? कार्टिलेजियस रिंग। ठीक है, ये हमारे आगे, ये हमारे प्राइमरी ब्रोंकस हो गए, ये वाले। ठीक है, ये उसके बाद सेकेंडरी टर्शरी ऐसे ऐसे कर करके ये अंदर अंदर ना बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, इसमें कम दिखा रहे हैं। ठीक, ये हमारी आखिर में यहाँ पे आ जाती है एल्वोलाई। ठीक है बेटा, एल्वोलाई आ गई हमारी यहाँ पे आखिर में। अच्छा जी, अब ये जो हार्ट है, ये हमने पढ़ा था ना, जो हमारा लेफ्ट वाला हार्ट है वो हमारा डिवाइड होता है। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा पेन ना, ये ब्लैक वाला इस यूज करें, ब्लैक वाला करते हैं। ठीक है, देखो, ये हार्ट, ये तो इसमें ऐसे था, ठीक है, ये दो हिस्सों में डिवाइड था हमारा। ठीक है, ऊपर वाले का नाम क्या था? सुपीरियर लोब, नीचे वाले का नाम क्या था? इंफीरियर लोब। ठीक है, ये जो हमारी फिशर है जो इसे डिवाइड कर रही है, इसका नाम क्या था? ऑब्लिकेट फिशर। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, ये वाला हार्ट हमारा थ्री उसमें वो, ये वाला लंग्स हमारे थ्री उसमें डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले का नाम क्या था बेटा? हॉरिजॉन्टल फिशर। इस वाले का क्या था? ऑब्लिकेट। ठीक है, इस वाले लोब का नाम क्या था? सुपीरियर, क्योंकि ये फर्स्ट, सेकंड वाले का ये बीच में है ना, इसका मिडिल, थर्ड वाले का इंफीरियर। ठीक है, अब
ये हमारा हार्ट, हार्ट के बीच के स्पेस बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसे 2 मिनट के लिए रब करते हैं हम ऑब्लिगेट वाले को। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या है, ब्रोंकस, ठीक। यहाँ पे अब ये हमारी बेटा ये रिब्स है, ठीक। ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ये हमारी कैसे होती है, क्या होती है। थोड़ा हम नीचे चलते हैं यहाँ पे खाली स्पेस में, ठीक। देखो ये हमारा पूरा ना ऐसे रिब केज होता है। अच्छा वो तो चलो हम आगे पढ़ेंगे, देखो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक, रिब केज हमारा जो वेंट्रल होता है, वेंट्रल मतलब हमारा फ्रंट, जो फ्रंट साइड में तो होती है हमारी बेटा स्टर्नम, ठीक है। अब हमारी डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब बैक, बैक साइड में हमारे होते हैं बेटा थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है बेटा। अब हमारा कौन सा बेटा, साइड वाली साइड, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, लेटरल साइड्स, ठीक है। लेटरल साइड्स में हमारी तब आती हैं रिब्स, ठीक, आया समझ। तो ये क्या लिखा है, कट एंड ऑफ रिब्स, ठीक है। ये साइड में जो हमारी रिब्स आई, ये ऐसे कट एंड ऑफ रिब्स है ये, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे इसे हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, ये जो है तो इसमें ही है, दूसरा करते हैं। ये जो है ना बेटा ये हमारी क्या है, प्यूरल मेम्ब्रेन्स। देखो एनसीईआरटी में से प्यूरल मेम्ब्रेन्स लिख रखा है, ठीक है। बट क्वेश्चन आएगा कि विसरल मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। और हमारी ये जो है ये पेराइटल मेम्ब्रेन, ये क्या है, ये कौन सी होती है, ठीक है बेटा। ये हमारी एल्वोला है, ये हमारे स्क्रिप्ट में प्यूरल फ्लूइड जो हमने पढ़ा था, ये ब्रोंकुलस, ठीक है। क्लियर है ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, चलो हाँ तो बेटा अब हम देखते हैं अपनी एल्वोलाई, ठीक है। देखो एल्वोलाई, ठीक। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी बेसिक चीजें देख लेते हैं, ठीक है। एल्वोलाई का होता है बेटा ग्रेप शेप स्ट्रक्चर, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड चीज, एक लंग्स के हिस्से में बेटा हमारी होती है कम से कम 300 मिलियंस, ठीक है। और ये होता है हमारा मेन साइट फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। अब हम एल्वोलाई के डायग्राम को देखते हैं, देखो ये कुछ ऐसा होता है हमारा, ठीक है। और इसमें होते हैं सेल्स हमारे, एक तरीके के सेल्स तो ये होते हैं हमारे, हम्म, दूसरे होते हैं इससे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये पूरे उसमें होंगे, वो ज्यादा खिंचपिच हो जाएगा ना, इसलिए पूरे में नहीं बना रहा, ठीक है। और हमारे बेटा थर्ड टाइप के सेल्स होंगे कुछ ऐसे,
इन्हें थोड़ा सेम सेम से लग रहे हैं ना इन्हें ये होते हैं ऐसे। ठीक है, ये बीच में हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस छूटा होगा। ठीक, और ये यहां से हमारी जाएगी ऐसे ब्लड मेम्ब्रेन। ठीक, ब्लड मेम्ब्रेन में भी हमारे होंगे सेल्स। कौन से होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में सेल्स? यहाँ पे होते हैं ना ऐसे ब्लड वेसल्स में भी, जो चीजें एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो ये वाले सेल्स हैं, ठीक है बेटा, ये होते हैं हमारे निमोनोसाइट्स। ठीक, ठीक है बेटा, इन्हें बोलते हैं हम साथ साथ टाइप 1 सेल भी बोलते हैं इन्हें हम। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये मतलब होते हैं बेसिकली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, इनका फंक्शन अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी रुक जाओ। दूसरे टाइप के हमारे ये जो सेल्स हैं, ये होते हैं बेटा डक्ट सेल। ठीक, और इन्हें बोल रहे हैं एल्वोलर मैक्रोफेज। ठीक है, अब देखो ये बेटा, ना मैक्रोफेज क्यों बोला है? ये मैक्रोफेज सेल्स क्या है हमारे? ठीक है बेटा, तो ये जो सेल्स है ना, जैसे एल्वोलाई में कोई भैया हमारे पूरा इतना वो सिस्टम है सारा। ठीक, हमारे यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स हैं इतना सारा, हमारे यहाँ पे हेयर से डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए। ठीक, पर कुछ भी कभी भी कैसे आ जाए ना, तो ये क्या करते हैं ना बेटा, ये इंगल्फ कर लेते हैं। उसे इंगल्फ करने को ये करते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं इंगल्फ करना। ठीक है, डू फैगोसाइटोसिस। ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूं इंगल्फ। ठीक है बेटा, अब देखो, ये जो हमारे थर्ड टाइप के सेल्स हैं, ये जो हमारे ये हैं, ये होते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं हम टाइप 2 सेल। ठीक है, ये करते हैं बेटा, इनका जो काम होता है, जैसे इसका काम है ना डू फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एल्वुलर मैक्रोफेज और डक्ट सेल का, वैसे बेटा इनका काम होता है टू सीक्रेट लेसिथिन। ठीक, अब ये लेसिथिन क्या करता है बेटा? ये लेसिथिन करेगा हमारा सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्यों? टू रिड्यूस, अच्छा पहले एक्ट एज सर्फेक्टेंट। क्यों? टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। और दूसरा हमारा क्यों करता है? टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमें इसका टाइप 2 सेल्स का फंक्शन समझ में आया, क्या होता है कैसे होता है। ठीक, ये हमारा बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीक्रेट लेसिथिन, ठीक, एक्ट एज सर्फेक्टेंट टू रिड्यूस सरफेस टेंशन टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। ठीक है, तो हम इन्हें ध्यान रखेंगे। अब देखो, अच्छा पहले ये भी बता दिया जाए आपको,
ये होता है बेटा, ये जो हमारे ये ब्लड वेसल्स के सेल है ना, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ये जो बेटा इसके सेल्स है ना, ये होते हैं हमारे एंडोथीलियम, ठीक है। ये वाले सेल्स हमारे कैसे हो गए बेटा, एंडोथीलियम सेल्स। अब हमारे एल्वोलाई के टाइप 1 सेल, ठीक, हमारी एंडोथीलियम सेल्स, और इसके बीच में ये जो है, ये जो फ्री स्पेस होता है बेटा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा बेसमेंट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं इसे, बेसमेंट सब्सटेंस और इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो बेटा ये तीनों चीजें मिलके, ठीक, ये तीनों चीजें मिलके, पहली हमारी ये, पहली चीज ये, दूसरी चीज इतनी, और तीसरी ये सेल्स, ठीक है बेटा। ये तीनों चीजें मिलके ये हमारे बनाते हैं बेटा एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बनाई इन्होंने मिलके, इन्होंने बनाई रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा हमारी, यही होती है बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है ना आपको, उसमें पूरा अलग से टॉपिक है ना, यही होती है बेटा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो हमारी रेस्पिरेटरी, ये और ये मेम्ब्रेन हमारी क्या है बेटा, ये मेम्ब्रेन ना हमारी इन तीनों चीजों से, ये कोई ऐसे यहाँ पे मेम्ब्रेन लिखा है तो यहाँ पे देखो मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ये एक तीनों चीजें कनेक्टिव वे में काम करती हैं, ठीक। देखो कैसे काम करती हैं, जैसे हमारी यहां से ऑक्सीजन आई, ठीक, O2 ऐसे 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 जाएगी, यहाँ पे इस वाले में देखते हैं, इस वाले सेल्स में जाएगी, ये उसे एब्जॉर्व करेंगे, ये इसे यहाँ पे छोड़ेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक। और वो यहाँ से फिर इसके जो ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम सेल्स हैं, ये उसे एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ पे हमारी आरबीसी के साथ, आरबीसी के साथ, आरबीसी में हमारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये उसके साथ बाइंड हो जाएगी, कैसे बाइंड होती है, कैसे क्या होता है, ये सब हम तो पढ़ेंगे ही ना, पर ये ऐसे होता है, तो इसलिए ये एक टाइप ऑफ इमेजिनरी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है, ठीक है। एल्वोलाई का समझ में आया क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। इससे ज्यादा एल्वोलाई में भी और कुछ नहीं होता है, लगता है बेटा पढ़ने से पहले कि इतना सब कुछ है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत आसान है, सब ऐसे पढ़ते रहो साथ साथ में, बहुत आसानी से ऐसे बताते रहेंगे, ठीक है। एल्वोलाई का क्या काम है हमारा, ज्यादा बड़ा हो गया ये तो, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक। उसके बाद हमारा हाईली वस्कुलर, ठीक है बेटा। ये जो गैस है ना, ये डिफ्यूज हो, ये तो हम देखो अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका पार्शियल प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, लंग्स में क्या होता है इसका पार्शियल प्रेशर O2 का, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या होता है O2 का पार्शियल प्रेशर, उसकी वजह से डिफ्यूज होंगी, तो ये सारी गैसेस ना अपने आप सिंपल डिफ्यूजन से ऑपरेट होती हैं, ठीक है। और ये जो एल्वोलाई वाला रीजन होता है ना, हाईली मस्कुलर क्यों लिखा है नीचे, कि यहाँ पे ना हमारी बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो यहाँ से हमारे ब्लड में से
ब्लड में ऑक्सीजन डिफ्यूज करके लेकर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए दे रखा है ऐसे हाईली वस्कुलर, या मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेजेंट है। ठीक, तो बेटा ये हो गया हमारा एल्वोलाई पूरा। हमने आज अपना लंग्स देखा, लंग्स के अंदर जो हमारी सबसे मेन ब्रांच है, जो मेन चीज है एल्वोलाई, उसके बारे में पढ़ा। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग कैसे होती है, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन के हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग वो कैसे होता है, इनहेलेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में, और एक्सेल करते हैं वो कैसे होती है। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।